चलिए हम आप लोगों को आज मिलवाते हैं कोरोना संदेश के माध्यम से। आज हमारे समक्ष बैठे हुए हैं जिला समन्वयक चाइल्ड लाइन दरभंगा के रविंद्र कुमार। ये आपको बताएंगे कि ये जो अभी लॉकडाउन चल रहा है पूरे राष्ट्र में कोरोना महामारी को लेकर के, इस अवधि में छोटे छोटे जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाले भारत के भविष्य हैं, उनको इस स्थिति से कैसे संभाला जाए। स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में कैद हैं और इस बीच की जो दूरी है, बच्चे शरारती होते हैं, शरारत कर रहे हैं और इसके कारण बच्चे और अभिभावक के बीच में सामंजस्य किस तरीके से बैठाया जाए, किस तरीके से अपने आप को भी संयमित रखा जाए और बच्चे के भविष्य को देखते भी उसे आगे का दिशा निर्देश किया जाए। इसी संदर्भ में आज बताएंगे हमारे साथ बैठे हुए जिला समन्वयक चाइल्ड लाइन दरभंगा के रविंद्र कुमार। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं जनहित एक्सप्रेस न्यूज परिवार में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा, ये जो कोरोना महामारी अभी पूरे विश्व स्तर पर फैल चुका है, इससे हमको कैसे सेल्फ बचाव कैसे करना चाहिए? ये तो कोरोना जो है अंतर्राष्ट्रीय महामारी है, आपदा है। इससे विश्व के सभी देश जो है जूझ रहे हैं। जी जी। और इस संदर्भ में हमारे देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा साहब ने बहुत ही अच्छा बात बोला है कि ये वर्ष जो है 2020 जो है नफ़ा नुकसान देखने का वर्ष नहीं है, ये जीवन बचाने का वर्ष है। और इस आपदा के घड़ी में चूँकि मैं बच्चों के लिए काम करता हूँ, तो मैं आपके जनहित एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के ज़रिए उन अभिभावकों को, जिला के बच्चों को मैसेज देना चाहूँगा कि इस आपदा की घड़ी में परिवार में बच्चे को कैसे संरक्षित किया जाए, उनका जो है कैसे सही ढंग से देखभाल किया जा सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं पिछले गत 50 दिनों से सभी स्कूल विद्यालय बंद हैं, बच्चे जो है घर पे ही बैठे हुए हैं और माता पिता भी उनके साथ हैं। तो ये पहला बार ऐसा मौका आया है, समय आया है कि माता पिता और बच्चे एक साथ 24 घंटा के लिए एक छत के नीचे साथ रह रहे हैं। तो इस दरमियान जो है कई तरह की चुनौतियां जो है पेरेंट्स के, गार्जियन के समक्ष जो है आ रही हैं। खासकर जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, मान लीजिए जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो तो ऑनलाइन क्लास के ज़रिए उनका 2-3 घंटा समय जो है निकल जाता है और उनके माता पिता भी जो है उसके शरीर के भीतर अपार जो ऊर्जा क्षमता जो है उसको सही दिशा में जो है दिशा दे रहे हैं, उस क्षमता को सही दिशा की तरफ मोड़ रहे हैं। लेकिन मुझे चिंता हो रही है उन लाखों बच्चों के बारे में जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और इस लॉकडाउन की घड़ी में जो है वो आज विद्यालय का भी मुख नहीं देख पा रहे हैं और उनके घर का माहौल भी जो है मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा हट के है, सकारात्मक नहीं बन रहा है। हाँ, क्योंकि मैं पहले भी बोला कि इन बच्चों के भीतर जो है अपार जो है क्षमताएं होती हैं और इनका जो है स्वभाव चंचल होता है। तो इनको बांध के नहीं रखा जा सकता है और न ही इसे डांट फटकार के ये जो है इन्हें बंधन में बांधा जा सकता है। ज़रूरत है उनकी भावनाओं को पढ़ते हुए उन्हें सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ने की जो है। यानी सर, एक मिनट, मैं यहाँ आपकी बातों से थोड़ा सहमत हूँ, लेकिन ये जो बच्चे का जो खाली समय है, आपने कहा कि उनको सही दिशा में निर्देशित करना है। जी जी। तो बच्चे एक दिशा की ओर अग्रसर नहीं होते हैं। आपने पहले ही कहा कि वो चंचल होते हैं, वो कभी इधर भागने का प्रयास करते हैं, कभी इधर प्रयास करते हैं, कभी उधर भागने का प्रयास करते हैं। तो इस स्थिति में कैसे सामंजस्य बैठाया जाए? इसके लिए ज़रूरी है कि उनसे जो है उनके भावनाओं से जो है आत्मीयता बना के उनके साथ तन्मयता बना के उनसे जुड़ के उनकी भावनाओं को पेरेंट्स समझने का प्रयास करें कि हमारे बच्चा का ध्यान जो है पढ़ाई के अलावे किस किस दिशा की तरफ जो है आकृष्ट होता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है कि कैरम बहुत अच्छा खेलता है, इंडोर गेम ही है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है ड्राइंग बहुत अच्छा जो है बनाता है। कोई बच्चा है, मैं देखता हूँ कि 6 साल का है लेकिन बहुत अच्छा गाना गाता है जो है। तो ये समय है
माता पिता अपने बच्चों की प्रतिभा, छुपे हुए प्रतिभाओं को जाने और उस प्रतिभा को जो है बाहर निखारने का जो है प्रयत्न करें, जो है न कि जिज्ञासा, चूँकि बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु होते हैं और वो अनेक तरह की जो है सवाल जो है जिज्ञासा का अंत नहीं होता। हाँ रखते हैं। तो माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उसको नज़रअंदाज नहीं करें, उसको गंभीरता से लें और बच्चे की जितनी भी समस्याएं हैं या जहन में जो सवालात हैं उनको समझते हुए जो है बच्चे को जो है सही तरीके से समझाने का प्रयत्न करें। और उनको भी जो है घर में जिस तरह हम अपने घर में माता पिता या अपने बड़ों का सम्मान देते हैं, उसी तरह बच्चों को भी आत्मसम्मान मिलना चाहिए, ताकि उनका मनोबल जो है इस आपदा के घड़ी में जो है बना रहे, जो है। नहीं तो क्या होता है, हम बात बात पे डांटेंगे पर बच्चे कुंठित होंगे और वो हमसे दूर होते जाएंगे, हमसे बात करने में असहज महसूस करेंगे। तो ये सारी समस्याएं वो लाखों बच्चे आज फेस कर रहे हैं घरों में, जो है जो सरकारी विद्यालय में। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता उन्हीं बच्चों के लिए है जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे थे, जो है। तो उनको जो है मतलब जो है इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता है, उनके भीतर जो क्षमता है उसको निखारने की अभी ज़रूरत है, जो है। अगर बच्चा गाना गाने में ही रुचि है तो माता पिता उन्हें गाना के लिए ही प्रोत्साहित करें। मतलब बच्चे जिस तरफ ज्यादा आकृष्ट हो रहे हैं, जी जी जी, अभिभावक को उन्हें उनके तरफ मोड़ना चाहिए, वहाँ मदद करनी चाहिए। क्योंकि हर एक बच्चे के भीतर कुछ न कुछ जो है दूसरे से डिफरेंट है, जो है जी, मन भी एक कुछ न कुछ का कुछ हर इंसान के अंदर। हाँ, हर एक, तो वो समझने की ज़रूरत है कि उस बच्चे के भीतर क्या ज़रूरत है। अगर इसमें कठिनाई हो रही है तो उसमें जो है हमारे नेशनल टोल फ्री नंबर जो चाइल्ड लाइन का है 1098, उस पर भी कॉल करके जो है माता पिता भी परामर्श ले सकते हैं कि हमारे बच्चे को जो है मतलब कैसे जो है उसको अपने बच्चे का गतिविधि हम फोन से देख करके देख, अगर उनको कुछ समस्याएं अगर प्रतीत हो रही हैं, समझ में आ रहा है, तो वो उसमें चाइल्ड लाइन के टीम से मदद ले सकती हैं, जो है। इसके लिए नेशनल टोल फ्री नंबर है 1098, वो किसी भी मोबाइल से करेंगे, वो टोल फ्री नंबर है और ये रात दिन 24 घंटा कार्यरत है बच्चों की सेवा के लिए। सर, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि किसी कवि ने लिखा था कि जब घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और अगर घर का अंतर कलह ज़्यादा बढ़ जाती है तो उन बच्चे पर एक विश्व युद्ध की तरह बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्या ये सही है? जी जी, चूँकि अभी तो बच्चों के लिए जो है ढेर सारे मनोवैज्ञानिक लोग जो है स्टडी कर रहे हैं। जी, उसी में हमारे देश के जाने माने एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शेखर शेषाद्री साहब, उन्होंने अभी बताया है कि अभी बच्चे के भीतर द्वंद्व चल रहा है और बच्चे, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ माता पिता के बीच जो है कलह बना हुआ रहता है। जी जी जी। उन घरों के बच्चों की स्थिति और नारकीय बनी हुई है। तो ज़रूरी है वैसे बच्चों तक जो है हम पहुंच के जो है उनको जो है भावनात्मक जो है सहयोग प्रदान करें, ताकि उस माहौल में भी वो अपने आप को जो है एडजस्ट कर सकें। और तो चूँकि ये दिक्कत है बच्चों के साथ जो है कि माता पिता अगर आपस में लड़ रहे हैं तो ये समस्या बच्चे किनके समक्ष रखें, बच्चों के साथ भी चुनौतियाँ हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि वैसे बच्चे भी बेझिझक जो है, चूँकि एक नेशनल टोल फ्री नंबर 0 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए ही है, तो 1098 पे जो है ये कॉल जो है कर सकते हैं, जो है, और वहाँ से जो है मदद ये जो है ले सकते हैं। जी 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 जी। सर, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, चूँकि आप बच्चों पर बहुत सारा शोध कर रहे हैं, बच्चे अक्सर कहीं न कहीं से अपने माता पिता के भाव से हो या सामाजिक भाव से हो कुंठित तो हो ही जाते हैं, लेकिन वहीं पर देखा जाता है कि जो एकल परिवार के अपेक्षा जो सम्मिलित परिवार है उसके बच्चे कुछ ज़्यादा ही अनुशासित पाए जाते हैं। हाँ, उसके पीछे है कि संयुक्त परिवार में जो है बच्चे मानसिक रूप से जो है ज़्यादा मजबूत होते हैं। अकेले रहने पे अगर माता पिता अगर बच्चे की भावना को समझ नहीं पाए तो फिर
वो बच्चे में नेगेटिव भर जाता है, जी। सोच जो है नकारात्मक सोच बनता है जो है। अपनी बातों का रखने का उनके पास कोई विकल्प भी नहीं होता। लेकिन बड़ा परिवार रहता है तो जी, उसके समतुल्य या हमउम्र बच्चा अगर कोई है जी, तो उससे जो है अपना हाल है, चाची है, दादी हैं, उनके समक्ष हम किसी न किसी के साथ एडजस्ट कर जाता है। बात को जो है रखता है। तो बच्चों के विकास के लिए जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं उनका भी ये कहना है कि सही बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास जो है संयुक्त परिवार में ही होता है, जो है एकल परिवार के में ये संभव नहीं है। ये तो हमारे समाज की व्यवस्था है कि बच्चे एकल परिवार में रहने के लिए मजबूर हैं, नहीं तो बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जो है संयुक्त परिवार ही बेहतर है आज के समय में। इसकी प्रासंगिकता मतलब आज भी कम नहीं हुई है, जो है उतनी ही बनी हुई है। लेकिन हम लोग दुर्भाग्य है, समाज का ताना बाना जो है कमज़ोर हो रहा है और बच्चों को जो है संयुक्त परिवार का छाया नहीं मिल पा रहा है। एक बात सर, और जैसा कि समय का परिदृश्य बदल रहा है, राष्ट्र का परिदृश्य बदल रहा है, जहाँ तक बात है शिक्षा की, तो शिक्षा पद्धति में जो बदलाव हुआ है उसके कारण भी कुछ बच्चों में अनुशासन का समस्या उत्पन्न हो रही है। ये हाँ जी, ये देखने को मिला है, क्योंकि हम लोग जब बच्चे थे तो उस समय शिक्षक को देख के ही मतलब अंदर से डर। हाँ, मतलब सावधान की मुद्रा में आ जाते थे जो है। लेकिन आजकल के बच्चे में ये सब जो बदलाव आया है तो उसके पीछे समाज में जो बदलाव आया है वो कारण जो है महत्वपूर्ण है। हाँ देखिए सर, अपने समाज में एक पुरानी कहावत है जो समाज ही जो है जो सबसे बड़ा पाठशाला पहले होता था। हाँ। तो समाज का, लेकिन हम सर आपसे पूछ रहे हैं शिक्षा पद्धति, कहीं ना कहीं आज अभिभावकों का झुकाव निजी विद्यालय की तरफ ज़्यादा हो गया, जहाँ की अंग्रेजी पद्धति में ज़्यादा पढ़ाई कराई जाती है, और हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति थी उसमें कहीं ना कहीं साहित्य से ज़्यादा और उसके विचारधारा सात्विक होते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं से अंतर पड़ता हुआ दिख रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर मैं फिर कहना चाहूँगा कि वो संयुक्त परिवार ही है, जहाँ से बच्चों को अनुशासन मिलता था। एकल परिवार में माता पिता रोजगार की तलाश में अपने जन्म स्थान से हजारों किलोमीटर दूर जो है बच्चों के साथ पलायन कर जाते हैं, जहाँ उन्हें जो है उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है, नए नए लोग होते हैं, तो वहाँ वो असहाय महसूस करता है और उतना मानसिक रूप से भी वो बच्चा जो है सुदृढ़ नहीं हो पाता है, और जो है एक अलग तरह का एटमॉस्फेयर नए जगह पर मिलता है जो है, तो वो भी एक कारण है जो है। ये जो सर अभी परिस्थिति बनी हुई है वर्तमान परिवेश में, वर्तमान समय में, ऐसे परिवेश में भविष्य में आने वाला जो भविष्य है उसके लिए हमारी कैसी तैयारी होनी चाहिए? अभी जो समय बनी हुई है उसमें सबसे ज़रूरी है कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, जो है ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो मैं आपके चैनल से सभी अभिभावक और बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे के लिए इस एकल पारिवारिक व्यवस्था में माता पिता का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ज़रूरी है कि माता पिता भी पूरी तरीके से जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जो है अपने शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम के साथ ही बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़े, इसके लिए जो है उन्हें प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए योगा प्राणायाम वगैरह का जो है नियमित रूप से जो है यानी ये पुराने लोग भी कहते थे दादी नानी के नुस्खे का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात तो सिद्ध है कि योगा और प्राणायाम से जो है हमारा जो है शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम जो है बिल्ड होता है, बढ़ता है जो है, तो अभी उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, इसके लिए अभी तो कोई निजात नहीं हो पाया है, निकल पाया है। जब तक कि इसके लिए कोई वैक्सीन निजात न हो जाए तब तक तो जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा के इस लड़ाई से हम सही मायने में लड़ सकते हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को भी नियमित अभी एक्सरसाइज व्यायाम करवाएं, ताकि वो डाइट दें, सही डाइट दें बच्चे को जो है, ताकि वो फिजिकल रूप से जो है मजबूत बन सके और उनके भीतर भी किसी नए बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो सके बॉडी की।
जी सर, आपने जनहित एक्सप्रेस न्यूज को इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नोवल कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के बोलने, खांसने और छींकने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आइए जानते हैं वो उपाय जिनसे हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोकर साफ रखें। अपनी आंखों, मुंह और नाक को छूने से बचें। खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को रूमाल या अपनी बाहों से ढक लें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार या खांसी हो तो घर पर ही रहें। बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो मेडिकल सहायता लें, लेकिन पहले फोन करके उनसे बात करें। अफवाहों से बचें, जागरूक बने, स्वस्थ रहें।